हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो हमने लास्ट सीन में देखा था कि वांगजी जो बन खाने से मना कर देता है और वांगजी जो बिल्कुल भी बन नहीं खा रहा था वो पर्सन अब करीब आते हुए कहता है, लो और इसे खाओ। वांगजी हमेशा फ्रेश फूड और बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ के खाने उसकी टेबल पे होते थे, लेकिन वो सिर्फ वही खाना खाता था जो उसका दिल कहता था। यहाँ पर विवोशन जो अपने जूठे बन में से उसे कुछ बन दे रहा था। वांगजी मुंह को दूसरी साइड मोड़ लेता है, कहते मुझे भूख नहीं है। तो विवोशन, तो गाइस मुझे किसी ने कहा था कि वांगजी को मैं ईबो बुलाऊं और मैं खुद ही फिर विवोशन को जानी बुलाऊंगी, क्योंकि ये हिस्टोरिक एफएफ लग रहा था इससे। तो हम मॉडर्न के लिए विंग को जान बुलाएंगे और वांगजी को ईबो। ओके, तो फिर अब वो जो कि वांगजी का माउथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालने लगता है। वांगजी अपना मुंह यहाँ वहाँ करता है और फिर वो पर्सन जो वांगजी के माउथ में ज़बरदस्ती, वांगजी को ऐसे बिहेवियर की आदत नहीं थी और जैसे ही वांगजी से ऐसा बिहेव करता है वांगजी जो कि ज़ोर से फ्लोर पे गिर के रोने लग जाता है, सेम एज़ एक बच्चे की तरह। तो विंग जो देखता है कि ईबो ने मुंह से निकाल के फेंक दिया उस पेन को और रो रहा है, तो वो कहता है, अच्छा अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस फूड की क्या कीमत है। और वो ऐसा कहने के बाद गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो जो कि एक अलग रूम में चला जाता है। वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री सी थी जिसमें विंग ईबो को किडनैप करके लाया था। ईबो जो मासूमों की तरह रोते रोते सो जाता है और उसके आंसू अब भी फिसल रहे थे उसकी आंखों से। अब यहाँ पर जान जो कि आता है और देखता है ईबो उस गंदे फ्लोर पे गिरा हुआ सोया हुआ है और फिर जान उठता है और ईबो को देखता है और वो भी उसी जगह पर चेयर रख कर बैठ जाता है और फिर जान एक चादर उठाता है और बिछा लेता है। वो ईबो के थोड़ा सा ही साइड में लेट जाता है उस चादर और एक पिलो के ऊपर। ईबो की बीच रात की आँख खुल जाती है और उससे चूहों की आवाज़ आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा डरता है। वाइल्ड एनिमल से तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा डरता है। उसे जैसे ही चूहों की में आवाज़ महसूस होती है वह उठकर बैठ जाता है। पूरे फैक्ट्री में पूरा अंधेरा था और वो डर के अपनी टांगों को हक करके बैठ जाता है। वो यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करता है, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो वो कुछ थोड़ा पीछे होता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। तो वो महसूस करता है किसी पर्सन को, तो वो जल्दी से उसी के साथ लेट जाता है और उसे टाइट हग कर लेता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था और रो रहा था। उसे टाइट हग करके रो रहा था। अब वो पर्सन भी सडनली ही नींद में उसे टाइट हग कर लेता है, जिससे ईबो थोड़ा कंफर्ट महसूस करता है। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। जान जब अपनी आंखें खोलता है तो एक सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा वार्म बॉडी को अपनी बाहों में महसूस करता है। अब जान जो ना चाहते हुए भी ईबो की तरफ देखने लगता है और फिर वो ईबो को देखता है कि वो अभी भी नींद में है। वो उठ जाता है और ईबो को देखता है कि वो उसकी जगह पर आकर सो रहा है उसकी ही बाहों में। अब जान को गुस्सा आता है और जान जो उसे ज़बरदस्ती बाजुओं से पकड़ कर उठाकर बिठा देता है। ईबो नींद में आंखें खोल रहा था और बंद कर रहा था। जान उसको बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरी जगह पर। ईबो जो डरते हुए कहते हैं, वो ना मुझे डर लग रहा था, यहाँ पर चूहे हैं। तो फिर जान कहता है, आइंदा से मेरे करीब आकर मत सोना। तो फिर ईबो को वो फिर से ज़बरदस्ती वहाँ से उठा देता है अपने करीब से और जाकर उसे एक अलग जगह पे बिठा देता है। ईबो वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। अब जान जो कि बाहर चला जाता है। ईबो को नहीं पता जान कहाँ से जाता है और कहाँ पर जाता है। ईबो बैठा हुआ है। ईबो को वॉशरूम जाना था। ईबो को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ईबो यहाँ वहाँ थोड़ा सा उठ जाता है। अब ईबो यहाँ वहाँ देखने लगता है उस जगह को। ईबो के पाँव में कुछ भी नहीं था। ईबो
ऐसे ही चल रहा था। उसने कोई स्लीपर्स या कुछ भी नहीं पहना हुआ था। अब ईवो चलते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है और ईवो की नज़र एक विंडो पर जाती है जिसमें थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, लेकिन सारी विंडो को पूरी तरीके से कवर कर दिया था लकड़ियों से और उसे पूरा बंद कर दिया था। अब ईवो जो कि देखता है किसी के आने की उसे आहट महसूस होती है, तो वो जल्दी से बैठ जाता है और फिर जान वहीं पर आ जाता है। और फिर जान जो ईवो की तरफ देखता है और ईवो के पाँव के निशान यहाँ वहाँ जा रहे थे। उस जगह पर इतनी ज़्यादा धूल थी कि अगर कोई पर्सन अपना पाँव रखे तो उसके पाँव के निशान पड़ जाते थे। इतनी गंदी और डर्टी प्लेस था वो। अब ईवो वहाँ पर बैठा होता है और जान जो एक बन और चाय पी रहा था, वो बन खा रहा था और चाय पी रहा था। ईवो उसे देख रहा था बस चुपचाप। ईवो जो चुप होता है। अब जान उसके करीब आता है और कहता है, तुम उठो यहाँ से। और जान जो उसे उठने को बोलता है और जान कहता है, जाओ उस चादर को समेटो। ईवो उस चादर की तरफ देखता है जो जान बिछाकर सो रहा था और उसके पास पिलो भी पड़ा हुआ था। ईवो को तो कोई भी काम नहीं बताता था। ईवो कहता है, वो मुझे नहीं, लेकिन जान सडनली ही उसके गले से ज़ोर से पकड़ लेता है और उसके गले को दबा देता है। ईवो चीखने और रोने लगता है। ईवो उसकी गर्दन से हाथ को दूर करते हुए कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे। लेकिन जान कहता है, जब मैं एक बार कहूँ ना तो मुझे उस बातों में ना सुनना नहीं पसंद। जाओ उस चादर को अच्छे से समेटो और उस पिलो को भी साफ़ करके उस जगह पर रखो। वहाँ पर एक टेबल पड़ी हुई थी। ईवो जो कि अपनी गर्दन को बहुत मुश्किल से छुड़ाता है और ईवो रो रहा था। ईवो चुपचाप जाता है, उस चादर को झटकता है और ईवो को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और ईवो को छींक भी आ रही थी बार बार, क्योंकि ईवो को डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। ईवो छींक रहा था। ईवो के चीक्स और नोज़ बहुत रेड हो गया था। अब जान जो कि देख रहा था, ईवो किसी तरीके से उस चादर को समेटने की कोशिश कर रहा था पर ईवो को नहीं आता। ईवो रोने लग जाता है। अब जान जो उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, ये देखो इसे ऐसे समेटते हैं। और जान जो उस चादर को तह करता है अच्छे से। अब जान जब उसे तह करता है तो ईवो देख रहा था। अब जान उसको देता है फेंकते हुए, उसके ज़ोर से ब्रेस्ट पे मारता है उस चादर को और कहता है, जाओ इसे रख कर आओ। ईवो चुपचाप वहाँ टेबल पे उसे रख कर आता है और फिर एक पिलो उठाकर वहीं रख कर आता है। ईवो अब जान की तरफ देख रहा था। जान चुपचाप बैठा हुआ था। ईवो जो कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो ईवो को देखता है और कहता है, चलो। वो ईवो का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए ले जाता है और एक वॉशरूम दिखा देता है और कहता है, ये वॉशरूम है, जाओ इसमें। ईवो जो वॉशरूम देखता है और कहता है, यह ये बहुत गंदा है, मुझे इस वॉशरूम में नहीं जाना। जान उसके बाल पकड़ लेता है और उसके मुंह को ऊपर करते हुए कहता है, ये गंदा है? हाँ, इसमें बुराई क्या है? एक नॉर्मल सा वॉशरूम है, जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं। वो जो कि कहते हैं, मेरे बालों को छोड़ो, मेरे बालों को छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। और ईवो जो आंसू साफ़ करते हुए जान उसे ज़ोर से पुश कर देता है वॉशरूम में और वॉशरूम में जाता है। वो वॉशरूम सिर्फ़ एक वॉशरूम था, उसमें नहाने की जगह नहीं थी। वो वॉशरूम में जाता है क्योंकि फैक्ट्रीज़ और होटल्स में ऐसे ही वॉशरूम होते हैं, वहाँ नहाने की जगह नहीं होती। तो फिर ईवो उस वॉशरूम में जाता है और ईवो अब वॉशरूम से बाहर आता है। ईवो जान को देख रहा था जो वॉशरूम के बाहर जिसका वेट कर रहा था। अब ईवो वॉशरूम से आता है और ईवो जिसने जान की तरफ देखा, जान जो उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए लेकर जाने लगता है। ईवो कहते हैं, कहाँ पे खींच रहे हो मुझे, प्लीज़, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो जान कहता है, दर्द हो रहा है तुम्हारे पाँव में? चला नहीं जाता बेबी से। और जान जो उसे ज़ोर से धक्का दे देता है। ईवो जो फ्लोर में गिर जाता है और ईवो जो रो रहा था जान के ऐसे गंदे बिहेव को देखकर। ईवो रोते हुए कहते हैं, मैं अपने शिचन काका को सब बता दूंगा कि आपने मेरे साथ कितना गंदा बिहेव किया। मेरे शिचन काका बस आ ही जाएंगे। अब जान जो गुस्से में ईवो की तरफ जाता है
और जल्दी से ईबो के शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है क्या कहा तुमने। ईबो डर जाता है। जान उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या कहा था तुमने, फिर से कहो। ईबो रोने लगता है और कहता है छोड़ो। और फिर जान जो कि उसके मुंह पे एक दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम्हें बहुत गरूर है ना अपनी शीचेनगा पर। ये गरूर मैं तुम्हारा तोड़ दूंगा। ईबो रोता है और ईबो रोते हुए कहता है मुझे जाने दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब जान जो डेरल स्माइल देता है उसकी तरफ देखकर और कहता है कोशिश तो करो भागने की, मैं भी देखना चाहता हूँ ये मासूम सी जान मुझसे कैसे भागती है। अब ईबो जो कि रोता है और रो रहा था बहुत। ईबो बैठा हुआ था और ईबो के गाल लाल हो गए थे जान के थप्पड़ से। ईबो डरता है जान से। अब ईबो जो बिल्कुल हेड डाउन होकर बैठा होता है। ईबो को भूख लग रही होती है लेकिन ईबो नहीं कुछ बोलता जान को। अब जान की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जान वहाँ से चला जाता है। जान जब जा रहा था तो ईबो को डर लगता है क्योंकि उस फैक्ट्री में वो फैक्ट्री सालों से बंद है और उसमें बहुत सारे जानवर ऐसी चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा गंदगी थी। जो किसी सोच में बैठा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसके ब्लॉन्ड हेयर वो बहुत क्यूट है और वो खिलौने से खेल रहा था। वो और एक दूसरा बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा दूर से उस बच्चे को देख रहा है। वो बच्चा चुपचाप ज़मीन पर बैठा हुआ था। वो जो छोटा बच्चा था जो खिलौने से खेल रहा था उसकी उम्र लगभग 3-4 साल थी। वो छोटा सा बच्चा था और जो दूसरा बच्चा जो उसको देख रहा था वो 10-12 साल का बच्चा था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली उसे देख रहा था और खुश हो रहा था। उस पुअर बच्चे का दिल बहुत कह रहा था कि उस छोटे बच्चे के साथ खेले और वो छोटे बच्चे को बार बार कभी अजीब टेढ़े मेढ़े मुँह बनाता और कभी कभी कुछ कर कर दिखाता जिससे वो छोटा सा बच्चा हंसने लगता था उसी बेड में ही बैठकर। सडनली उस पुअर बच्चे ने देखा कि वो छोटा बच्चा अपने मुंह में एक छोटा सा टॉय का टुकड़ा डाल रहा है। वो जैसे ही अपने मुंह में डालता है तो वो दूसरा बच्चा देख लेता है। वो जल्दी से बच्चा उसके माउथ के अंदर हाथ डालने लगता है और निकालने लगता है। वो छोटा बच्चा इसमें ही रोने लग जाता है। वहीं पर शीचेन आ जाता है और उस पुअर बच्चे के हाथ से खींच लेता है और उस पुअर बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मार के उसे ज़मीन पे गिरा देता है और वो पुअर बच्चा जो रोने लग जाता है। उस पुअर बच्चे की माँ जल्दी से आ जाती है और कहती है मास्टर मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे बच्चे ने क्या किया है। तो वो तुम इस बच्चे को यहाँ पर लेकर आई हो ना, ये बच्चा मैंने तुम्हें इस बच्चे की बेबी सिटर बनाया है मेरे ईबो की, तो तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए। और ये बच्चा इसकी इतनी हिम्मत कि इसने अपने गंदे हाथों से मेरे बेबी के माउथ में हाथ डाला। मेरे बच्चे के मुंह में हाथ कैसे डाला इसने अपने गंदे हाथों से। जाओ मेरे बेबी का माउथ वॉश कराओ, उसे फ्रेश कराओ। और वो औरत जो जल्दी से अपने बच्चे को नहीं देखती और उस छोटे से 5 साल के ईबो को उठा लेती है और उसका माउथ वॉश कराती है और उसको क्लीन कर रही थी। और वो औरत जो अपने बच्चे को देखकर बहुत वरीड हो रही थी। और शीचेन जो उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और कहता है इन्हीं अपने गंदे हाथों से तुमने मेरे छोटे से मासूम से बच्चे को हाथ लगाया। वो बच्चा कुछ बताने ही वाला था लेकिन शीचेन उसके हाथ में एक रेड कलर की स्टिक सी होती है जो घोड़ों पर इस्तेमाल की जाती है। वो स्टिक से उसके हाथ में ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ उसकी माँ सुन सकती थी लेकिन उसकी माँ जो कि अपना फेस नीचे कर लेती है और कहती है मास्टर मैं आइंदा से इसे समझाऊंगी, मैं इसी घर में अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरा कोई घर नहीं है। तो वो मास्टर जो कि लैन शीचेन है वो कहते हैं अगर तुम्हें इसे रखना है ना यहाँ तो संभाल के रखो, आइंदा से ये मेरे छोटे से ईबो के यहाँ वहाँ घूमा ना तो मैं इसकी जान निकालूंगा। और उसको बोला अपने गंदे हाथों को दूर रखे उससे, गंदी नाली का कीड़ा। और जब उस बच्चे को ऐसे बोलता है वो पुअर बच्चा रोते हुए देख रहा था। उस पुअर बच्चे की मुट्ठी में कुछ था। शीचेन उसकी मुट्ठी को पकड़ता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है तुम्हारे हाथ में क्या है, ज़रूर तुमने कुछ ना कुछ चुराया होगा। तो उसमें एक छोटा सा टॉय का टुकड़ा था जो कि ईबो के माउथ में था।
अगर ईबो उस टुकड़े को निगल लेता तो ईबो मर सकता था, क्योंकि वो अभी 4 और 5 साल का बच्चा ही है। तो वो बच्चा जो रोता है और शिचेन जो उसके हाथ से वो टुकड़ा छीन लेता है और कहता है चोर कहीं के। और ऐसे कहने के बाद उस बच्चे को धक्का दे देता है। वो बच्चा रो रहा था, उस बच्चे के हाथों में लाल लाल निशान पड़ गए थे। अभी वो शान जल्दी ही अपनी आंखें खोलता है और उसकी गहरी गहरी सांसें हो जाती हैं। सॉरी, जान जो बहुत गुस्से में आ जाता है और जल्दी से वो ईबो की तरफ जाने लगता है। ईबो जो अपसेट होकर बस हेड डाउन होकर बैठा हुआ था, वो जल्दी से ईबो का हाथ पकड़ लेता है और उसके माउथ को ज़ोर से प्रेस करते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो ना, तुम्हें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, मुझे तो ये भूल गया था। वो ईबो के लिप्स को अपने लिप्स से जोड़कर फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। ईबो मुँह हवा करने लगता है और जान जो उसकी कमर से टाइटली पकड़ लेता है और बिल्कुल भी उसे दूर नहीं जाने दे रहा था। जान बार बार उसके लिप्स में काट रहा था। ईबो रो रहा था कि इसके अंदर ही। अब फाइनली ही जान उसे छोड़ देता है और ईबो जो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और रो रहा था। जान उसके मुंह से हाथ हटाता है और कहता है, रोने की क्या ज़रूरत है, तुम हर बात पे रोते हो, तुम्हारे इसी रोने ने मेरी। लेकिन जान इससे पहले आगे कुछ बोले जान चुप हो जाता है। फिर जान जो कि एक गहरी सांस लेता है और डेवल स्माइल देता है और फिर ईबो का माउथ की तरफ देखता है जिसमें से ब्लड निकल रहा था। उसके लिप्स में कहीं कहीं काटने के निशान थे। फिर वो ईबो के चेहरे को देखता है जो रोते वक्त बिल्कुल वैसा ही मासूम लग रहा था जैसा उसने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। फिर वो ईबो के करीब आता है। ईबो डरता है, वो उसके आंसू साफ करता है और उसके लिप्स को अपने फिंगर से टच करता है। ईबो रोते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। ईबो डर रहा था। अब जान उसे अपने पास खींच के अपने चेस्ट पे उसका सर रख देता है और उसके बालों को सहलाने लगता है और कहता है, तुम्हारे बाल तो बहुत ज़्यादा सुनहरे थे ना, ये काले कैसे हो गए। ईबो उसकी तरफ रोते हुए चुपचाप देखने लगता है। जान कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। ईबो डरते हुए कहता है, वो शीचे गाने कलर देख। जान उसे गुस्से में देखता है और कहता है, मुझे फिर से तुम्हारे बाल वैसे ही सुनहरे चाहिए, तुम पे सुनहरे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। और वो फिर से ईबो के लिप्स के करीब अपने लिप्स करने लगता है। ईबो डरते हुए पीछे होता है और जान जो अब सॉफ्टली उसके लिप में एक पैक करता है और कहता है, यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना। ईबो उसकी तरफ देख रहा था। ईबो नहीं समझ पा रहा ये पर्सन कौन है और ये किस टाइप का है, ये अजीब रिएक्ट कर रहा है। ईबो बहुत डर रहा था। जैसे ही जान थोड़ा आगे जाता है उसे फ़ोन आता है और वो फ़ोन में खामोशी से सुनता रहता है और चुपचाप हाँ में नोट करते हुए कहता है, ठीक है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा।